Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. First of all, I introduce myself. I am Zafar Ali Babar, mathematics lecturer in F6 बदिंग कैंट। तो आज हम इस लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? कह रहा है कि इफ़ अ पॉलिनॉमियल p of x इज़ डिवाइडेड बाय द लीनियर डिवाइजर x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज़ अ p of a। मीन्स कि अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल गिवन है, उसके लिए आपके पास एक लीनियर डिवाइजर है, ठीक है, तो आप उसका वैल्यू क्या करें, पुट करें किसी इक्वेशन में, तो वो p of x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, रिमाइंडर के हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे प्रूफ में कह रहा है कि let q of x be the quotient obtained after the dividing p of x by x minus a, ठीक है। तो q हमारा क्या है, यहाँ पे एक क्वोशंट है। वो कब हम ऑब्टेन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी पोलिनॉमियल को x माइनस ए से। बट द डिवाइजर x माइनस ए इज़ अ लीनियर, क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। सो द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री ज़ीरो। तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से आर कंसिक्वेंटली बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी मे राइट हेयर, ठीक है। तो उसका एल्गोरिथम हम इस तरीके से लिखते हैं। एल्गोरिथम हम किसको कहते हैं, कोई भी अगर फार्मूला या एक्सप्रेशन हम अपनी तरफ से बनाएं, कुछ हम अपनी तरफ से बनाते हैं या कुछ हमें गिवन होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर के। तो ये क्या है, एल्गोरिथम है किसका, हमारा पॉलिनॉमियल का, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन आइडेंटिटी इन x एंड सो इज ट्रू फॉर ऑल दी नंबर x इन अ पर्टिकुलर इट इज़ ट्रू फॉर x इज इक्वल टू a। तो ये हमारा ट्रू कब होगा, जब x इज इक्वल टू ट्रू पुट करेंगे हम। देयरफॉर अब क्या करें हम, x माइनस ए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, x माइनस ए है, तो x माइनस ए तो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू a हो गया तो हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे किस में, इस इक्वेशन में पूरी में पुट करेंगे या एल्गोरिथम में पुट करेंगे। तो p ऑफ a हमने रखा यहाँ पे, तो a माइनस ए क्यू ऑफ a प्लस आर। तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये फर्स्ट जो आपका टर्म है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ज़ीरो प्लस आर मीन्स इज इक्वल टू आर हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है, p ऑफ a इज द रिमाइंडर, हेंस द थ्योरम इज सेटिस्फाई। नाउ सिमिलरली अगर आपके पास कोई और डिवाइज़र गिवन है, लीनियर डिवाइज़र, तो क्या है वो ax माइनस बी है। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू ax माइनस बी क्यू ऑफ ax माइनस बी x प्लस आर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ax माइनस बी जो गिवन है आपके पास, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। वो x का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ax माइनस बी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ax हम सेम रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करा है तो वहाँ जाके क्या करेगा, प्लस करेगा। ax इज इक्वल टू बी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, b अपान a हो जाएगा, ठीक है। तो b अपान a हो जाएगा। तो इसी तरीके से x का वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू बी अपान a सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है हमारा वो क्या हो जाएगा, b अपान a हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बी अपान a, सो दैट ax माइनस बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पे ज़ीरो है। सो वी ऑब्टेन्ड p ऑफ b अपान a इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे ये ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, a तो हमने सेम रखा, और x का वैल्यू क्या है, b अपान a, ये b अपान a हमने रखा, ठीक है, माइनस b। तो माइनस b, इस ये वाला जो टर्म है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो a में हमारा कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा, b माइनस बी, तो b माइनस बी भी कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हमने क्या रखा है, ज़ीरो प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कह रहा है दस इफ़ द डिवाइज़र इज़ अ लीनियर, अगर आपके पास डिवाइज़र लीनियर होगा तब आपका थ्योरम जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा एक एफिशिएंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट बीइंग अ
इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो अगर आपके पास लीनियर डिवाइज़र मौजूद है तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्व एनी लॉन्ग डिवीजन। मीन्स कि आप अगर आपके पास लीनियर डिवाइज़र मौजूद है तो आप वो यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो उसका रिमाइंडर इजीली फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हम और भी मेथड यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं और एक और सिंथेटिक डिवीजन हम यूज़ करके उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम इजीली क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइज़र कौन सा होना चाहिए, लीनियर डिवाइज़र होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे। कह रहा है कि यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है, फाइंड द रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे कब, जब कह रहा है कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है 3x² - 10x + 13x - 6 गिवन है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x-3 से है, x-2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन दैट आपको गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है आप इसको लेट करेंगे, एक पॉलिनॉमियल है p(x) = 3x³ - 10x² + 13x - 6 और लीनियर डिवाइज़र कौन सा है, x-2। तो आप क्या करेंगे, x-2 को इक्वल लेंगे किसके, 0 के, तो क्या हो जाएगा, x = 2 के हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, p का वैल्यू, x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, p(2) = 3, सेम वही रख रहे हैं, x³ मीन्स 2³ - 10, यहाँ पे x² है तो 2² + 13 × 2 - 6। तो इनको अब हम इनका क्यूब और स्क्वायर अभी हम सॉल्व करेंगे। तो 2 का क्यूब 8, 8 × 3 24 -10, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 × 10 -40 + 26, 13 × 2 - 6, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली आपका जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप क्या करें, लेट करें किसी भी पॉलिनॉमियल के। उसके बाद जो आपके पास लीनियर डिवाइज़र गिवन है उसको आप क्या करें, 2x - 1 = 0 के, 2x - 1 = 0 के लेके उसके बाद आप क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब x का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो वो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जैसे किया तो x - 2 = क्या हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे x - 2, तो ये माइनस कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, प्लस करेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसीलिए हमने यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखा है, 2 रखा है, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपके पास एक लीनियर डिवाइज़र गिवन है, इज़ अ फैक्टर ऑफ क्या है, x² - 4x - 4k², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है किसका, k का। तो सिंपल आपके पास जो लीनियर डिवाइज़र गिवन है, आप पहले तो उसका आप वैल्यू फाइंड करें। क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 होगा क्योंकि x + 2 = 0, तो x = -2 हो जाएगा। तो -2 आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिख के या एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये x² है, तो जहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे 3x² होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² मीन्स 3 - 2 होल स्क्वायर -4k -2 -4k² = 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 8k, ठीक है, और -4k² = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस, अच्छा यहाँ पे हम 3 + 2k - k², तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 4 कॉमन ले रहे हैं। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 + 2k - k² = 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 + 3k - k -k² = 0 हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ आप उसके मिडिल टर्म ब्रैकेट के आप क्या करेंगे,
यहाँ पे जैसे पिछले में हमने फैक्टराइजेशन की थी, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 3 इज़ सेम इन 2 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के माइनस के, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस के इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो वो बाहर करेंगे 1 प्लस के, 3 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और 3 माइनस के 0 पुट करेंगे। तो के का वैल्यू एक तो -1 और के का वैल्यू 3, तो मीन्स के वैल्यू कौन से हैं हमारे -1 एंड 3। तो सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद कर लेना। तो अब हम आते हैं कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के आप क्या करेंगे, उनके जो फैक्टर्स हैं क्या वो फैक्टर हैं या नहीं है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल गिवन है और आपके पास लीनियर डिवाइज़र गिवन है, तो वो आप क्या करेंगे, उसी पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे। अगर आपका वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, मीन्स अगर रिजल्ट जो है अगर 0 आ जाएगा तो वो उसके फैक्टर है, अदरवाइज वो उनके फैक्टर नहीं है। यहाँ पे जैसे पॉलिनॉमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। तो पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48 है। तो अब क्या करेंगे, रिमाइंडर उठाएंगे, कौन सा रिमाइंडर फॉर x माइनस 2 इज, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसीलिए हमने पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या पुट किया, 2 पुट किया। तो 2 क्यूब माइनस 12, यहाँ पे जहाँ पे x है तो 2 पुट करें, 2 स्क्वायर प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 48, तो ये 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो देयरफॉर ये क्या है, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर x माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है। तो अब हम चेक करेंगे x माइनस 3 क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो x का क्यूब मीन्स 3 क्यूब प्लस 2 x स्क्वायर मीन्स 4, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है, 3 होना चाहिए, प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48, तो 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48, तो इज इक्वल टू किसके आ रहा है, 3 के। तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए x माइनस 3 इज़ अ नॉट फैक्टर ऑफ किसका, पॉलिनॉमियल का है। अगर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। अच्छा आप इसमें देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 4 पुट किया गया है, अगर हम 3 पुट करेंगे तो शायद वो उसका फैक्टर हो जाए, मे बी ये मिस्टेक हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पॉलिनॉमियल, कौन सी वैल्यू पे m की वैल्यू पे जो है ये आपके पास पॉलिनॉमियल गिवन है, वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ अ पॉलिनॉमियल, कौन सी m की वैल्यू पे वो पॉलिनॉमियल है और जिसको हम एग्जैक्टली डिवाइज कर रहे हैं, डिविजिबल है जो वो x प्लस 2 से। तो सॉल्यूशन गिवन दैट पॉलिनॉमियल फॉर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। तो अब हम क्या करेंगे, एज पी एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x प्लस 2, तो क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। मीन्स के इस पूरे क्वेश्चन में कह रहा है कि m का कौन सा वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, फाइंड करेंगे जो पॉलिनॉमियल इसको कहलाएगा। तो उसके लिए डिविजिबल भी आपको गिवन है और आपको पॉलिनॉमियल भी गिवन है। तो पॉलिनॉमियल लीनियर जो डिविजिबल गिवन है उसका वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे 4 माइनस 2 होल क्यूब माइनस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 तो मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आ जाएगा माइनस 32, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 28 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 12 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 24। अच्छा यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेना था, लेकिन 3 कॉमन यहाँ पे लिया हुआ है, तो माइनस 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 6 पे आते हैं कि कह रहे हैं कि द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1 इज अ 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द एक्सप्रेशन इज अ लीव द रिमाइंडर b प्लस 5 ऑन डिविजिबल बाई x माइनस 2।
अच्छा, तो अब कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है, और उसका जो लीनियर डिवाइज़र है वो क्या है, x प्लस 2 है। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 2b है। क्या है, 2b है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल गिवन है x³ प्लस ax² प्लस 7, पॉलिनॉमियल हमने लिखा। अच्छा, अब आपके पास जो लीनियर डिवाइज़र है वो क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम -1 पुट करेंगे तो वो पॉलिनॉमियल का जो रिमाइंडर है वो क्या है, 2b है। मीन्स क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, 2b से। मीन्स के जहाँ पे p ऑफ -1 है तो वहाँ पे आप 2b पुट करके फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे। जब हम -1 यहाँ पे पुट किया, प्लस a सेम -1 होल स्क्वायर प्लस 7 हमने रखा, तो -1 का क्यूब -1 ही होगा, प्लस a हो जाएगा प्लस 7। तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस 6 इज इक्वल टू किसके कंपेयर करेंगे, अब इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 2b है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b के, तो ये प्लस का 2b है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 के। अच्छा, अब कह रहा है कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ a एंड b, तो इसके थ्रू हम क्या करें, a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर क्या कर रहा है, b प्लस 5 कर रहा है, जबकि उसका लॉन्ग जो डिवाइज़र है आपका लीनियर डिवाइज़र वो क्या है, x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसी पॉलिनॉमियल में x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, क्योंकि x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 पुट किया हमने, तो यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस a² माइनस 7, तो 8 प्लस 4a प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 15 हो गया। तो 4a प्लस 15 किसके बराबर होगा, b प्लस 5 के। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, b प्लस 5 से, तो 4a माइनस b इज इक्वल टू -10a के। अच्छा, ये हो गई हमारी कौन सी, इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी है हमारी, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब हम इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a माइनस 2b माइनस 20 हो जाएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 हो गया, और इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या हो जाएगी, 8a माइनस 2b माइनस 20 हो जाएगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, उनकी साइन को हम चेंज करते हैं, माइनस में है तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस में। तो इसीलिए 8a यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस का, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो गया, और माइनस का 2b होगा तो यहाँ पे प्लस का 2b हो गया, यहाँ पे माइनस का 20 तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का 20 हो गया। तो -2b कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -7 इज इक्वल टू 14, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या बचा, -2 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a का वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन में, पर लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो -2b इज इक्वल टू -6, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 के, तो a का वैल्यू हमारा क्या है, -2 है, तो -2 माइनस 2b इज इक्वल टू -6 के। तो -2 यहाँ पे माइनस कर रहा है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, प्लस करेगा, तो क्या हो जाएगा, -2b इज इक्वल टू -4, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, 2 मिलेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी गिवन है, आप उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि द एक्सप्रेशन LX³ प्लस MX² माइनस 4 लीव द रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन द डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x माइनस x माइनस 1, ये x माइनस 1 है, एंड x प्लस 2 रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L एंड M। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, कौन सी, LX³ प्लस MX² माइनस 4 गिवन है, और वो रिमाइंडर कौन से छोड़ रहा है, -3 एंड 12, जबकि उसके लीनियर डिवाइज़र कौन से, x माइनस 1 है और x प्लस 2। मीन्स x माइनस 1 जो लीनियर डिवाइज़र है उसका रिमाइंडर क्या है, -3 है, और x प्लस 2 जो है लीनियर डिवाइज़र उसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 12 है। तो सॉल्यूशन गिवन देयर। अब यहाँ पे हम क्या करें, पॉलिनॉमियल लिख रहे हैं, LX³ प्लस MX² माइनस 4,
तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा, x इज इक्वल टू 1। तो अब हम पोलिनोमियल में 1 पुट करेंगे, एल हम सेम रख रहे हैं, एक्स क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस एम सेम 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो है वो क्या पुट कर रहे हैं, -3, तो -3 इज इक्वल टू एल प्लस एम माइनस 4। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एल प्लस एम इज इक्वल टू 1 के। अब हम क्या करेंगे, वेन जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू एल -2 क्यूब प्लस m -2 होल स्क्वायर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑफ -2 की जगह पे हम क्या करेंगे, x प्लस 2 का जो रिमाइंडर है वो क्या है, 12 है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, 12 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू -8lm प्लस 4m -4। तो इसको हम रीअरेंज करके इसे लिख सकते हैं कि -l प्लस 4m इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये माइनस का 4 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो सिमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं एक जो आपके पास अलजेब्रिक टर्म है उसको आप क्या करें, ख़त्म करेंगे, या कोई भी आपके पास वेरिएबल गिवन है, a एंड b 2 वेरिएबल गिवन होंगे, तो उनमें से आपने क्या करना होता है, एक को ख़त्म करना होता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय 8। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपकी कौन सी है, l प्लस एम इज इक्वल टू 1, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, l प्लस 8m इज इक्वल टू 8। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो -8lm प्लस 4m इज इक्वल टू 60 प्लस 8lm प्लस 8m इज इक्वल टू 60। तो -8 कैंसिल हो गया, तो 4m प्लस 8m कितने हुए, 12m हमारे पास बचे, ठीक है, इज इक्वल टू 24। तो इसी वजह से m इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 12, तो m का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2 हो गया। तो सेम अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू किसका, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्योंकि हमने फर्स्ट को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो वो इक्वेशन नंबर 3 हो गई थी। हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो हमारी 2 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 में हम m का वैल्यू पुट करेंगे। तो -l प्लस जहाँ पे l है तो वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। तो -8l प्लस 8 इज इक्वल टू 16 -8l इज इक्वल टू 16 -8l इज इक्वल टू 8। तो l का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, -1 हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी गिवन है और आपके पास एक डिविजिबल भी गिवन है, लेकिन डिविजिबल जो है वो आपकी एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है। तो आपने पहले क्या करना है, सॉल्यूशन गिवन दैट पोलिनोमियल क्या है, ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास लीनियर डिविजिबल गिवन है या लीनियर डिवाइजर गिवन है, तो आपने क्या करना है, जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में उनके अपने फैक्टर निकालने हैं, लीनियर डिवाइजर निकालने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रैकेट से। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एंड x माइनस 2। तो हमारे पास कितने डिवाइजर हुए, 2। तो एक तो हुआ x माइनस 2 और दूसरा हुआ x माइनस 3। नाउ अब हम लीनियर डिवाइजर x माइनस 2 उठा रहे हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम ये पुट करेंगे पोलिनोमियल में, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू a² माइनस 9² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई b प्लस 3a। तो पोलिनोमियल ऑफ 2 मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 8a माइनस 36 प्लस 2b प्लस 3a। तो क्या हो जाएगा, 8a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिमाइंडर गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर 0 उठाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3a प्लस 8a मीन्स 11a प्लस 2b माइनस का 36 है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 36। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो सेम इसी तरीके से दूसरा हम लीनियर डिवाइजर उठा रहे हैं, तो वो क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 3a 3 क्यूब माइनस 9 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी प्लस 3a। तो 3 का क्यूब 27a माइनस 81 प्लस 3b प्लस 3a। तो 30a 27a ये है 3a ये, तो कितना हुआ 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 81। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, सिमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड b के वैल्यू आप खुद फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग दी लेक्चर। अच्छा, तो आपका ये असाइनमेंट ये है कि बेटा आप जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद करते जाएं। तो बाकी आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम कल डिस्कस करेंगे 5.4, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज। सेम उसी तरीके से आपने क्या करना है, वो होमवर्क एक PDF फॉर्म में बना के मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।